ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के वीडियो में कल यानी 29 मई को सुबह 11 बजे से जुलाई महीने के श्रीवारी सेवा यानी वॉलेंट्री सेवा को रिलीज किया जा रहा है। एक नया वेबसाइट और बहुत सारे चेंजेस के साथ इस बार जुलाई महीने के श्रीवारी सेवा को रिलीज किया जाने वाला है। बहुत सारे एडवांटेजेस मिलने वाले हैं, कुछ सेवाओं को एक्सटेंड किया गया है, सभी के बारे में जानेंगे। इसके साथ साथ किस तरह से हम इन सेवाओं को बुक कर सकते हैं नए वेबसाइट में, उसके बारे में भी जानेंगे। तो अंत तक बने रहें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले जान लेते हैं कि जुलाई महीने के कौन कौन से श्रीवारी सेवा के कोटा को रिलीज किया जा रहा है। कल यानी 29 मई को 29 मई को जुलाई महीने के लिए सुबह 11 बजे श्रीवारी जनरल सेवा को रिलीज किया जा रहा है और उसी समय नवनीत सेवा, परकामणि सेवा और ग्रुप लीडर सेवा सभी को 11 बजे ही रिलीज किया जाने वाला है कल यानी 29 मई को। और इन सेवाओं को नॉर्मल बुकिंग वेबसाइट जो कि 300 रुपीज के बुकिंग वेबसाइट का जो नाम है ttdevastanam.ap.gov.in उसमें रिलीज किया जाने वाला है। सभी वॉलेंट्री सेवाओं को एक ही साथ रिलीज किया जाने वाला है। तो ये सबसे बड़ा चेंज है, यानी अब से एक ही साथ सारे सेवाओं को रिलीज किया जाएगा, वॉलेंट्री सेवा को, और वो भी इस वेबसाइट में यानी ttdevastanam.ap.gov.in में रिलीज किया जाएगा। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। पिछले दिनों तक श्रीवारी सेवा.tirumala.org में रिलीज किया जाता था। सभी वॉलेंट्री सेवा के अलग अलग टाइम होते थे, लेकिन अभी एक ही साथ ग्रुप में इन सभी सेवाओं को यानी वॉलेंट्री सेवाओं को रिलीज किया जाएगा कल 11 बजे ttdevastanam.ap.gov.in में। इसके साथ साथ कुछ और चेंजेस भी है जिसे एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले जनरल श्रीवारी सेवा में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेल या फीमेल हो सकते हैं। आप इंडिविजुअल जा सकते हैं, ग्रुप में जा सकते हैं यानी आप सिंगल पर्सन जा सकते हैं, या ग्रुप में मिनिमम ग्रुप मेंबर्स 10 होने चाहिए, मैक्सिमम 15 होने चाहिए। जनरल श्रीवारी सेवा का एज जो ग्रुप है यानी एज क्राइटेरिया है वो 18 ईयर्स से लेकर 60 ईयर्स तक है। अगर कोई स्पेशल ओकेशन आता है यानी ब्रह्मोत्सवम, रथ सप्तमी, इस तरह के कोई ओकेशन आते हैं, फेस्टिवल्स आते हैं, तब श्रीवारी सेवकों का जो एज हो जाता है वो होता है 18 ईयर्स से लेकर 50 ईयर्स तक। अभी जुलाई महीने में कोई भी स्पेशल फेस्टिवल्स नहीं है, तो जनरल श्रीवारी सेवा का जो एज लिमिट है वो 18 ईयर्स से लेकर 60 ईयर्स है। मेल एंड फीमेल कोई भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ग्रुप में या इंडिविजुअल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जनरल श्रीवारी सेवा में क्यू लाइन्स में मैनेजमेंट करना, लड्डू काउंटर्स में हेल्प करना, अन्न प्रसादम केंद्र में हेल्प करना, इस तरह की कुछ सेवाएं होती हैं जो उन्हें करनी होती हैं। मैंने सभी वॉलेंट्री सेवाओं की विस्तार से वीडियो बनाई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हॉस्टल्स की फैसिलिटी मिलती है जहाँ पे फ्रीली आप रह सकते हैं, लेडीज़ के लिए अलग और जेंट्स के लिए अलग, लेकिन खाने पीने की जो व्यवस्था है उसे आपको ही करना होता है। यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आप तिरुमला में हैं तो तिरुमला में आपको फ्री अन्न प्रसादम केंद्र कैसे भी रहता है, जहाँ पर आप नाश्ता से लेकर रात डिनर तक फ्रीली खाना खा सकते हैं। लेकिन श्रीवारी सेवक जो तिरुपति में ऑप्ट किए हैं, यानी आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, तिरुमला में या तिरुपति में। अगर आपने तिरुपति के लिए सिलेक्शन किया है तो आपको माँ पद्मावती मंदिर या श्री गोविंदराज स्वामी मंदिर, इस तरह के कुछ मंदिर जो कि लोकल तिरुपति में होते हैं, वहाँ पर 4 दिन की सेवा करनी होती है और उसके बाद बाकी 3 दिन तिरुमला में सेवा करना होता है और लास्ट में भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन कराए जाते हैं। यहाँ ध्यान दे, रहने की व्यवस्था तिरुपति में यूजुअली विष्णु निवासम में दी जाती है और चाहे तिरुपति हो या तिरुमला हो, आपको मिनिमम 7 डेज का ड्यूटी करना होता है। गर्भगृह में अगर आपको ड्यूटी चाहिए तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिप यानी लकी ड्रॉ निकाला जाता है। अगर आप लकी हुए तो आपको गर्भगृह में भी सेवा का मौका मिलता है और भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन बहुत ही नजदीक से होते हैं। लेडीज हो या जेंट्स हो, सभी को ड्रेस के इंतजाम अपने आप करने होते हैं। सभी ड्रेस का जो कोड होता है, कलर होता है, उसके बारे में भी विस्तार से मैंने वीडियो बनाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ साथ कल ही सुबह 11 बजे नवनीत सेवा जो कि सिर्फ लेडीज के लिए ही अलाउड है। ये कुछ ऐसी सेवाएं होती हैं जहाँ पर लेडीज को गौशाला में सेवा दी जाती है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा, गौशाला में मक्खन निकालना, इस तरह की कुछ सेवाएं होती हैं जो सिर्फ लेडीज को ही अलाउड है। एज लिमिट 35 ईयर्स से लेकर 50 ईयर्स तक है। यहाँ पर भी आप ग्रुप में जा सकते हैं या इंडिविजुअली जा सकते हैं। अगला जो सेवा जो कि 11 बजे रिलीज होने वाला है वो है परकामणि सेवा। यहाँ ध्यान दें, कुछ चेंजेस परकामणि सेवा में हुई हैं। परकामणि सेवा यानी भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के जो हुंडी में
पैसे आते हैं, उन पैसों की जो काउंटिंग होती है उस सेवा को परका मनी सेवा कहा जाता है। आपको काउंटिंग करनी होती है, बहुत ही टाइट सिक्योरिटी में आपको ले जाया जाता है। ये भी 7 दिन का सेवा होता है। यहाँ पर सिर्फ जेंट्स ही परका मनी सेवा में एलिजिबल हैं। यहाँ पर कुछ नए चेंजेस आए हैं। परका मनी सेवा को 2 भाग में बांटा गया है। पहला भाग, जो पहले भी रूल था कि सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और प्राइवेट अच्छे कंपनीज के जो एम्प्लॉयज हैं उन्हें लिया जाता था काउंटिंग के लिए, अभी भी लिया जाएगा। जो ऐड किया गया है उसमें अगले भाग में यानी दूसरे पार्ट में परका मनी सेवा में 25 ईयर्स से लेकर 60 ईयर्स वाले लोगों यानी जेंट्स को भी मौका मिलेगा। लेकिन जो 25 टू 60 ईयर्स वाले जेंट्स हैं उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास होना चाहिए, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं अब से परका मनी सेवा में। तो ये एक नया रूल है जिसे संस्थान ने पास किया है। तो परका मनी में 2 भाग में, या तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने चाहिए या अच्छे प्राइवेट बैंक्स में एम्प्लॉय होने चाहिए, या 25 टू 60 ईयर्स के बीच में अगर आपका एज लिमिट आता है और 10th क्लास मिनिमम क्वालिफिकेशन है तो भी आप परका मनी सेवा में भाग ले सकते हैं। तो इसे भी कल ही रिलीज किया जाने वाला है 11 बजे। और अगला जो सेवा यानी वॉलंटरी सेवा रिलीज किया जाने वाला है, ये भी नया वॉलंटरी सेवा है। इसे ग्रुप लीडर सेवा कहा जाता है, जहां पर मौका मिलेगा 45 ईयर्स से लेकर 70 ईयर्स वाले जेंट्स को, यानी सिर्फ जेंट्स ही इसमें एलिजिबल हैं, लेकिन उनकी उम्र 45 ईयर्स से लेकर 70 ईयर्स तक हो सकती है। तो ये एक अच्छा मौका है उन लोगों को जो रिटायर हो चुके हैं और सेवा करना चाहते हैं। इनकी जो सेवा होती है वो एक्चुअली ग्रुप लीडर यानी टीम लीडर के तौर पे की जाती है। यानी आपको ये देखना होगा कि सभी विभाग में लोग ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, अटेंडेंस और रिपोर्ट बनाना पड़ता है, सभी को मैनेज करना पड़ता है। तो ये ड्यूटी ग्रुप लीडर की होती है। तो इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ेंगे, जैसे कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, क्योंकि यहाँ पर ग्रुप लीडर सेवा में अगर आप जा रहे हैं तो आप या तो 15 दिन के लिए या 1 महीने के लिए या 3 महीने के लिए। तो ग्रुप लीडर सेवा के लिए क्राइटेरिया इस तरह से है कि आप 15 दिन मिनिमम आपको सेवा करना पड़ेगा, या 1 महीना या 3 महीना। तो इसीलिए आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अपने फैमिली मेंबर्स के द्वारा सर्टिफाइड यानी सिग्नेचर लिया हुआ आपको अपलोड करना है और लेके आना है। इसके साथ साथ आपको फिटनेस सर्टिफिकेट डॉक्टर द्वारा प्रमाणित भी लेके आना है और अपलोड करना है, जिससे कि ये पता चले कि आप पूरी तरह से मेंटली एंड फिजिकली फिट है। क्योंकि आपको 3 महीने तक अगर आपने सिलेक्शन किया है तो आपका अपने तरफ से भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके साथ साथ फैमिली द्वारा भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फैमिली को ये पता होना चाहिए कि आप कहाँ हैं 3 महीने तक, इसीलिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी उनके द्वारा साइन किया हुआ होना चाहिए। तो ये सारी सेवाएं कल सुबह 11 बजे रिलीज की जाने वाली है। ध्यान दें, इस बार नए वेबसाइट में आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बदले हैं। क्या क्या चेंजेस आए हैं एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आपको ttdevastanams.ap.gov.in में लॉगिन करना है। अगर 11 बजे का ओपनिंग टाइम है तो लगभग 10:58 तक लॉगिन कर ले। उसके बाद आप OTP दें जिससे कि आप लॉगिन हो पाएं। यहाँ पर अपडेट के सेक्शन में श्रीवारी सेवा के जो अपडेट हैं वहाँ पर क्लिक हियर के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप उसे क्लिक करते हैं कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको दिखाई देंगे, वो सारे इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ लें। नीचे आप या तो ग्रुप में जाना चाहते हैं या सिंगल में, उसके चेक बॉक्स पर क्लिक करें और उसके बाद अप्लाई फॉर श्रीवारी सेवा में क्लिक करें। जैसे ही आप उसे क्लिक करते हैं आपको इस तरह का एक पेज दिखाई देगा जहां पर आपको श्रीवारी सेवा यानी सेवा नाम में जो भी जिस टाइप का भी आप सेवा सेलेक्ट करना चाहते हैं उसे आप सेलेक्ट कर ले। जैसे ही आप उसे सेलेक्ट करते हैं आपको इस तरह का पेज दिखाई देगा जहां पर जिस भी महीने का स्लॉट्स ओपन है उसे आप देख सकते हैं। यहाँ पर स्लॉट ओपनिंग का जो टाइप है वो थोड़ा अलग है। अगर आपने तिरुमला को सेलेक्ट किया है तो या तो ट्यूसडे का स्लॉट रहेगा या थर्सडे का स्लॉट रहेगा, उसमें आपको एक दिन सेलेक्ट करना है। अगर आपने एक दिन सेलेक्ट किया है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 18 तारीख का स्लॉट सेलेक्ट किया है यानी जुलाई 18 का आपने डेट सेलेक्ट किया है, तो उस दिन से 6 और दिन ऐड करके यानी टोटल 7 दिन का आपको सेवा करना पड़ेगा। स्टार्टिंग होगा 18 तारीख जुलाई यानी 24 जुलाई तक आपको सेवा करना पड़ेगा। तो आपने जिस भी डेट को सेलेक्ट किया है
उस डेट के हिसाब से कितने श्रीवारी सेवा के कोटा अवेलेबल हैं उसे आपको दिखाई देगा नीचे। उस बॉक्स को आपको चेक मार्क करना है, उसे टिक करना है और नीचे आके आपको एक चेक बॉक्स दिखाई देगा जहां पर लिखा होगा आई हियर बाय डिक्लेयर दैट आई विल फॉलो द इंस्ट्रक्शन। उस बॉक्स को आपको चेक करना है और उसके बाद कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उसे क्लिक करते हैं नेक्स्ट पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। इस पेज में आपके सारे डिटेल्स आपको भरना होगा। यहाँ याद रखें आपको एक फोटो भी अपलोड करना है। फोटो का साइज 1 MB से कम होना चाहिए, तो पहले ही आप फोटो को रीसाइज करके लैपटॉप में या कहीं भी स्टोर करके रखें। अगर इंडियंस है तो आपको आधार कार्ड सेलेक्ट करना है, अदरवाइज आपको पासपोर्ट का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जो भी स्टार मार्क में फील्ड्स दिए हुए हैं उसे आपको मैंडेटरी भरना है। सभी को आपको भर के जब सारे डिटेल्स भर दिए जाएंगे तो उसके बाद आपको नीचे अपने एड्रेस यानी आपका एड्रेस आपको भरना है। उसमें एक ऑप्शन दिखाई देगा कि संस्थान के अंडर में कोई यानी TTD के रिलेटेड कोई मंदिर अगर आपके आसपास है तो उसे आपको सेलेक्ट करना है। अगर नहीं है तो कोई भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सारे डिटेल्स भरने के बाद नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उसे क्लिक करते हैं अगले पेज में डायरेक्ट कर दिया जाता है जहां पर आपने जो भी भरा है सभी डिटेल्स आपको दिखाई देंगे। आपको एक बार फिर से रीचेक करके कंफर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उसे कंफर्म करते हैं नेक्स्ट पेज में बुकिंग सक्सेसफुल का ऑप्शन आपको दिखाई देता है। इसमें फिर से आपके डिटेल्स दिखाई देंगे यानी आपका बुकिंग नंबर दिखाई देगा और चाहे तो आप वहां से प्रिंट भी ले सकते हैं। डायरेक्टली आप प्रिंट ले सकते हैं, अदरवाइज आपको अभी प्रिंट नहीं लेना है तो आप बुकिंग हिस्ट्री में जाकर श्रीवारी सेवा के ऑप्शन पर क्लिक करके जब भी चाहे आप प्रिंट ले सकते हैं। इस प्रिंट को आपको जिस भी दिन आपने सेवा का स्टार्टिंग बुकिंग किया है उस डेट से एक दिन पहले आपको रिपोर्ट करना पड़ता है, तो पहले वाले दिन जाना पड़ता है और रिपोर्ट करना होता है। सारे डिटेल्स आपको उस प्रिंट आउट में पता चल जाएंगे। एक बार थरोली चेक करें। उसके बाद अगर आपको ग्रुप में बुकिंग करानी है तो इंडिविजुअल के जो ऑप्शन, जो स्टार्टिंग में आपने इंडिविजुअल का ऑप्शन क्लिक किया है उसको छोड़कर ग्रुप के ऑप्शन को क्लिक करें और जो पहला डिटेल भरता है वही टीम लीडर होता है। उसके बाद जितने भी मेंबर्स का डिटेल्स आपने भरा है वे आपके सारे ग्रुप मेंबर्स होंगे। तो ग्रुप में जो बुकिंग करा रहे हैं उन्हें मिनिमम 10 लोगों का एक ग्रुप होना चाहिए और मैक्सिमम 15 यानी 15 लोग होने चाहिए, उससे ज्यादा अलाउड नहीं है। तो ये सारा सिस्टम बिल्कुल फ्री है और आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी अनुभूति मिलती है। भगवान की सेवा, भक्तों की सेवा, कहा जाता है भक्तों की सेवा से भगवान की सेवा होती है, इसीलिए दूर दूर से लोग आते हैं। जल्द ही संस्थान NRIs के लिए भी एक स्पेसिफिक श्रीवारी सेवा को अनाउंस करने के सोच में है, तो जल्द ही ये अपडेट भी चैनल में अपडेट हो जाएगा। आशा करती हूँ सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।